जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मात्र मात्र 2 मिनट में परी आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी। दोस्तों कोई डर नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई भय नहीं है। दोस्तों बड़ी आसानी से आप इसे संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी जटिल से जटिल समस्या रही हो आपकी, कोई भी गंभीर से गंभीर समस्या रही है दोस्तों, और यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई परी मिल जाए, परी प्राप्त हो जाए, कोई शक्ति मिल जाए दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रयोग को करके परी आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी दोस्तों, और आपकी जो भी समस्या है उससे आपको बाहर निकालेगी। तो हम आपको एक करके बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, उसका लाभ उठ सके। दोस्तों मंत्र जाप इसमें नहीं करना है, मंत्र जाप इसमें नहीं करना है। केवल और केवल आपको एक इत्र लेना है, जो भी आपके गुलाब का, जो भी आपके क्षेत्र में इत्र मिलता हो, इत्र लेना है। कोई इसमें अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं लेनी है आपको, कोई धूप दीप, कोई माला वगैरह वस्त्र कुछ भी नहीं लेना है दोस्तों। केवल और केवल आपको एक इत्र लेना है दोस्तों। एक इत्र ही मतलब परी आपकी आंखों के सामने हाजिर करेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको विधि बताने वाले हैं, विधि आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। विधि दोस्तों देखो, हम खुले शब्दों में कहते हैं, यदि आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप करना चाहते हैं ना, तो एक बार नहीं आप 4 बार देखिए, फिर उसके बाद में आप इसे प्रयोग को करना दोस्तों देखो, मतलब कि ज़्यादातर लोगों की जो प्रश्न रहते हैं, कमेंट भी करते हैं लोग, तो कहते हैं गुरुजी भगत जी की जो है मतलब कि हम पर ज़्यादा कर्ज है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। दोस्तों ये परी जो है, मतलब कि परी जो है, हम जो प्रयोग बताने वाले हैं, इस प्रयोग में जो परी हाजिर होगी दोस्तों, यह आपको वचन भी देगी, सब कुछ देगी। मतलब आप वचन लेना चाहते तो आपको वचन भी देगी। और दोस्तों कई बार हमने बताया है कि शक्तियाँ वचन नहीं देती हैं, तो उनसे जो है मतलब बुलाने और भेजने का तरीका भी पूछ लेना चाहिए। तो दोस्तों समस्या आपकी चाहे कोई भी हो, इसके जरिए आप मतलब वचन लेकर अपने जीवन में मतलब कि जो भी आप क्रिया, जो भी आप मतलब जो भी आपका कार्य है, उससे अपना मतलब कि अपना जीवन मतलब आसान से सरल आप बना सकते हो, आसान बना सकते हो, सरल बना सकते हो परी की सहायता से। दूसरा ये है कि जब प्रकट हो, सामने हाजिर हो, तो आप उससे कोई भी मदद ले सकते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप इसे कोई दिन बंदिश नहीं है। अभी तो नवरात्रि का समय चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। आप इसे किसी भी दिन संपन्न कर सकते हैं, इसमें कोई दिशा बंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। किसी भी दिन आप इसे संपन्न कर सकते हो। आपको केवल और केवल इत्र लेना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस दिन आप करो, लेकिन रात्रि का जो समय जो रहेगा वह आपका अर्धरात्रि का रहेगा। अर्धरात्रि का मतलब 12 बजे का। कुछ लोग कह देते हैं कि गुरुजी अर्धरात्रि का, तो हम बता देते हैं मतलब 12 बजे का समय रहेगा। किसी भी दिन आप संपन्न कर सकते हो। मतलब अवधि नवरात्रि का समय चल रहा है दोस्तों, तो जो मतलब समय जो रहेगा वो अर्धरात्रि का रहेगा। जिस भी दिन आप करो उस दिन आपको नॉन मिर्च, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये आप मतलब कि जिसकी कुछ लोगों का ये है कि खाना पीना वो आप चाहे एक दिन में एक बार भोजन कीजिए, चाहे 4 बार कीजिए, ठीक है। मतलब कि 2 ही मिनट की क्रिया है इसमें, 2 ही मिनट आपको मतलब 2 ही मिनट आपको ये प्रयोग करना है। और इसमें आपको मतलब कि लेकिन भोजन जिस दिन आप करो उस दिन आपको जो है सात्विक भोजन करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए दोस्तों, अंदर से भी बाहर से भी। तो आपको मतलब कि जैसे इत्र लेना है, आपको इत्र, आपको गुलाब का जो भी आप देख लेना, इत्र लेना है दोस्तों, ठीक है। अगर कुछ नहीं लेना, इत्र देख लेना, और जो अच्छा खुशबूदार खुशबू आनी चाहिए वो आपको लेनी है। और आपको एक वृक्ष तलाशना है। हम स्क्रीन पर दे रहे हैं वृक्ष, मतलब कि यह वृक्ष जो है मतलब कि जिसे अकौआ काक का वृक्ष पौधा बोलते हैं दोस्तों हमेशा ध्यान रखना। देखो जीवन में कुछ ऐसे मतलब धरती पर कुछ ऐसे पौधे हैं, आप लोग हमने पिछली बताया था कि ये आग का पौधा है, कौए का पौधा है, मतलब कि ये मतलब कि जिसमें जितना ये फायदेमंद है दोस्तों। देखो वो कहते हैं कि हर चीज़ के पीछे एक राज होता है। जितना ये फायदेमंद है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, उतना ही नुकसानकारक है। इससे आप हज़ारों फायदे ले सकते हैं, इससे आप कई प्रकार की तंत्र क्रियाएँ कर सकते हैं, आप वीर प्राप्त कर सकते हो, अप्सरा प्राप्त कर सकते हो, आप कई प्रकार की मतलब अलग अलग प्रकार के आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन इसका जो मतलब इसका पानी निकलता है, दूध जैसा निकलता है दोस्तों, ये आँखों के लिए मतलब कि ठीक नहीं होता है। इससे जो है रोशनी चली जाती है दोस्तों। तो ये जितना लाभकारी उतना हानिकारक है। इससे तो इसके दूध से तो बचकर रहना चाहिए।
ये वृक्ष आपको तलाशना है, आपके आसपास गांव में कहीं पर भी मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन रात्रि का जो समय रहेगा वह आपका अर्धरात्रि का रहेगा दोस्तों, ठीक है। भोजन जो है मतलब कि शाम को कम करो ताकि आपको निंद्रा ना आ जाए। आप लेटो बैठो कोई भी करिए, कोई भी आप काम करो, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना समय जो रहेगा आपका अर्धरात्रि का 12 बजे का रहेगा दोस्तों। आपको जो है 1-2 मिनट पहले ही पहुँच जाना है वहाँ पर। आपको जो है पहले से ऑलरेडी तब तैयार हो जाना है, लेकिन शाम को भोजन थोड़ा कम करना ताकि आपको नींद ना आए, ठीक है। कुछ लोग पेट भर भोजन कर लेते हैं तो वो थोड़ा मतलब आराम करने लगते हैं तो नींद आ जाती है। तो थोड़ा मतलब थोड़ी सतर्कता आपको मतलब बरतनी होगी, थोड़ा हिसाब से रहना होगा जिस दिन करना है आपको, ठीक है। जब घर से निकलो तो आपको कोई जाते हुए देखे ना, कोई टोके ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इत्र आपको लेना है। इत्र जब मतलब घर से निकलो तो माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति जी को प्रणाम। आप सभी लोग मतलब आप सभी लोग परिचित है, ठीक है। अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना, ठीक है। अपने कुल पितरों को प्रणाम कर लेना, भगवान श्री माता आदिशक्ति को प्रणाम कर लेना, माता काली काल भैरव को प्रणाम कर लेना, ठीक है। नवनाथ 84 सिद्धों को प्रणाम कर लेना, धरती माता का पिता को प्रणाम कर लेना, ठीक है। अच्छे से सब कुछ मतलब कि अपनी गाँव के देव क्षेत्रपाल को प्रणाम करके अच्छे से चलोगे दोस्तों तो आपको हम वादे के साथ कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं, आपको असफलता का कोई भी चांस नहीं रहेगा। आप 1000%, हज़ारों परसेंट आप उसमें सफल होगे सही तरीके से करोगे तो। आपको इत्र लेना है, अपने पॉकेट में अपनी जेब में रख लेना है और वहाँ से आपको चले जाना है, तो ठीक है। आप जो है मतलब देख लेना, ये है कि आपके मतलब गांव में देखोगे वृक्ष तलाशोगे तो आपको ये गांव में देखना या गांव से बाहर कहीं भी देखो आप, ठीक है। मतलब आपके घर के पीछे हो, आपके अगल बगल, आपके खेत में हो, खलिहान में हो, नदी के किनारे हो, तालाब के किनारे हो, कहीं पर भी हो दोस्त, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको कोई देखते हुए टोके ना, देख मतलब करते हुए कोई देख ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। तो आप देख लेना कहीं पर भी कोई भी क्षेत्र चुन लेना, मतलब कि इस वृक्ष को आप तलाश लेना। आपको जब पहुंच जाओ, ठीक है, जब पहुंचो तो वहाँ पर उससे मतलब कि आप इसमें कोई भी दिशा रख सकते हो, दिशा कोई दक्षिण दिशा कोई भी दिशा रख सकते हो, क्योंकि तंत्र प्रयोग दक्षिण दिशा रखोगे तो उत्तम रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको मतलब वहाँ पर जो है मतलब जब मतलब दंडवत प्रणाम हो जाना है, ठीक है। माता पिता का आशीर्वाद तो घर से मतलब लेकर ही निकलोगे, ठीक है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु हैं आपके तो गुरु का आशीर्वाद, फिर उसके बाद में जो है वहाँ पर दंडवत प्रणाम हो जाना, मतलब कि भगवान शिव माता श्री शक्ति को प्रणाम कर लेना और माता काली काल भैरव को प्रणाम कर लेना अच्छे से, मतलब कि अपने क्षेत्रपाल गाँव की देवी को भी आपको प्रणाम कर लेना है, अपने कुल देवी तक प्रणाम, और कामना करना कि हे प्रभु कि मुझे इसमें सफलता मिले, ठीक है। प्रणाम दंडवत उस पेड़ को, उसमें कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं ना, आपको प्रणाम कर लेना है। तो वहाँ पर आपको मतलब कि आप बैठना चाहते हैं तो बैठ भी सकते हैं, आप खड़े रहना चाहते हैं तो खड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। बैठ जाना अच्छे से, ठीक है। खड़े रहना चाहते हो खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ पर ध्यान देना है आपको उसकी फुर्ची पर, उसकी ऊंचाई पर ध्यान नहीं देना है, आपको उसकी जड़ पर ध्यान, इस तरह आपको जड़ में डालना है। मेन जो कार्य जो है इत्र जो है आपको उसकी जड़ में डालना है, तो उसकी पत्तों को नहीं निहारना है आपको, उसकी मतलब आप मतलब देख लेना, यदि आप बैठकर आपका काम हो जाता है तो मतलब जड़ पर आप देख लेना, लचकर भी आप डाल सकते हो, बैठकर भी डाल सकते हो, इसमें कोई नहीं है कि आपको लेट कर डालना है। उसमें जो इत्र जो है उस जड़ में डालना है, मतलब कि वृक्ष की जो जड़ है उसमें आपको डालना है। आप खुले शब्दों में समझना, यदि आप खड़े होकर डाल सकते हो तो खड़े होकर डाल सकना, लचकर डालना चाहते हो तो लचकर भी डाल सकते हो, बैठकर डालना चाहते हो बैठकर भी डाल सकते हो। इसमें यदि आप दक्षिण दिशा लोगे तो उत्तम तिल मिलेगा आपको। तो आपको करना क्या है, इत्र आपको खोलना है, इत्र आपको खोलना है। खोलने के बाद में मतलब कि खोलने के हे परी, ठीक है, हे परी जो भी यहाँ पर इस समय जो भी परी यहाँ पर जागृत अवस्था में है मेरी आंखों के सामने हाजिर हो, प्रकट हो, ठीक है। यह आपको शब्द बोलना है कि इस समय जो भी परी यहाँ पर है, ठीक है, वो परी मेरी आंखों के सामने हाजिर हो, प्रकट हो और सात्विक एकदम सात्विक मतलब कि एक सौम्य रूप में प्रकट हो, सौम्य रूप में। यह आपको कामना करनी है दोस्तों, ठीक है। सौम्य रूप में प्रकट हो, यह मेरी कामना है, ठीक है। तो आप जो है भगवान को शिव को प्रणाम करते हुए, ठीक है, उसको जो है मतलब कि जो आप इत्र जो था अपना नाम लेते हुए, ठीक है, अपना नाम लेते हुए उसमें 7 बार आपको डाल देना है जड़ में। बस इस बात का ध्यान रखना, अपना नाम लिया डाल दिया, अपना नाम लिया डाल दिया, अपना नाम लिया डाल दिया, इसकी अपना नाम एक बार लिया डाल दिया, अपना नाम एक बार लिया डाल दिया, अपना नाम एक बार लिया डाल दिया, ठीक है। मतलब कि 7 बार आपको अपना नाम लेना है, 7 बार उसमें जो है आपको इत्र उसकी जड़ में आपको डालनी है दोस्तों, बस इतनी है। इसके बीच ही शक्ति ये नहीं है 2 बार बोलोगे तभी भी प्रकट हो सकती, 7 बार बोलोगे तभी, इसके बीच में कभी भी शक्ति जो है मतलब परी जो है वहाँ की जो भी परी है उस वृक्ष की उस समय जागृत अवस्था में जो भी परी है दोस्तों वो आंखों के सामने हाजिर हुई, प्रकट हुई, वो भी सौम्य रूप में। इस बात का ध्यान रखना, आपको डर लगता है, भय लगता है, तो हम खुले शब्दों में कहेंगे आपको डर भय लगता है दोस्तों, तो आप सुरक्षा कवच अवश्य लगाएं।
देखो हमेशा हम हर वीडियो में बोलते हैं, आप किसी से पूछ लेना, किसी भी तंत्र का कोई ज्ञाता हो उससे आप पूछ लेना, तो वो यही कहेगा। आप लोग भली बात परिचित है। देखो हम जिस व्यक्ति को आप न्योता देते हो ना, न्योता दोगे तो उसको तो पता नहीं, लेकिन दूसरे वाला का कान अवश्य खड़ा हो जाएगा कि न्योता देने आया है ये, ठीक है। तो जिस शक्ति को हम बुलाते हैं, जिस शक्ति को हम न्योता देते हैं, जिस शक्ति को आह्वान करते हैं, उसका तो पता नहीं वो आए ना आए, लेकिन अन्य शक्तियाँ अवश्य, अन्य ऊर्जाएँ उसकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। जो मतलब कि जो इत्र जो है उसकी खुशबू कुछ ज़्यादा ही रहेगी दोस्तों, ठीक है। आप रात्रि में करोगे तो आपको डर भय लगेगा, ठीक है। तो आपको सुरक्षा कवच अवश्य आपको लगा लेना है। सुरक्षा कवच कई प्रकार के होते हैं, हमारी वीडियो में बताते हैं। सुरक्षा ताबीज रहा हो, सुरक्षा ताबीज रहा हो, सुरक्षा सूत्र हो, कोई भी रहो दोस्तों, ठीक है। तो आपको सुरक्षा में कोई भी मतलब कि कोई भी आपको चूक नहीं करनी है। बस ये है कि 7 बार आपको, या एक बार अपना नाम लिया उसकी जड़ में डाल दिया, दूसरी बार अपना नाम लिया उसकी जड़ में डाल दिया, तीसरी बार अपना नाम लिया उसकी जड़ में आपको डाल दिया। यही आपको क्रिया करनी है दोस्तों। 7 बार आपको अपने नाम लेते हुए 7 बार में ही जितना भी इत्र है उस शीशी में, ठीक है, उसमें मतलब कि जिसकी थोड़ा ज़्यादा रह जाए लास्ट वाली, तो 7 में मतलब 7 बारी कहने का, आप लोग समझदार समझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि 7 बार में सारा इत्र उस वृक्ष के जड़ में आपको उसमें नहीं रखना है, और उसकी जो इत्र की शीशी रही वो वहीं पर ही आपको डाल देनी है, ठीक है। आपको उसमें कहीं पर नहीं ले जाना है, वहीं पर आप डाल देना उसको, ठीक है। या फिर मतलब कि निजी स्थान पर डाल देना, नहीं तो वहीं पर आपको डाल देना है। क्योंकि लोग प्रश्न बाद में कमेंट करते हैं कि गुरुजी इस शाम मेरी हम क्या करें, तो यह है आप वहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो। आप उसे अपने साथ नहीं लाना, वहाँ पर ही आप इसे छोड़ देना दोस्तों। जब ये परी आपकी आंखों, उस समय जो भी जागृत परी रही होगी दोस्तों, ठीक है, 7 बार आपको बोलना है। देखते देखते आपकी आंखों सामने परी प्रत्यक्ष में स्वयं रूप में हाजिर होगी, ठीक है। तो वो आपको बताएगी कि बता क्या मदद चाहता है मुझसे, क्या चाहता है, ठीक है, मैं बता क्या चाहता है, तो आप बता देना, ठीक है। कि आप कोई भी, आपके पास 2 अवसर रहेंगे, ठीक है। या तो आप तुरंत उससे, उस परी से आपका कोई भी उस परी से कोई भी आप अपना समाधान करवा सकते हो, ठीक है। इस परी को आप है देवी के रूप में, अपने मतलब देवी के रूप में आपसे मतलब कि एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये यदि वचन नहीं देना चाहती, ठीक है, तो इससे मतलब कि हम अभी बताया हमने, यदि आप तुरंत की तुरंत इससे कोई भी काम कराना चाहते हो तो कोई भी काम करिए। यदि आप चाहते हो कि परी हमेशा हमारे साथ रहे, तो उससे आप जो है मतलब बुलाने का और भेजने का तरीका पूछ लेना। वो आपको कुछ भी, चाहे वो अंगूठी दे दे, चाहे आपको कोई मुद्रा दे दे, कुछ भी दे दे, कोई शब्द बता दे वो आपको कि ये शब्द 3 बार बोल देना, या फिर चुटकी 3 बार बजा देना, या फिर ऐसा काम कर देना, मैं हाजिर हो जाऊँगी, ठीक है। उससे यदि वचन ना दे वो आपको, ठीक है, तो उससे मतलब बुलाने का और मतलब भेजने का तरीका आपको पूछ लेना है दोस्तों। इस बात का 2 ऑप्शन। तीसरा तो है कम से कम शक्तियाँ वचन देती हैं, मतलब कि शक्तियाँ जो हैं परी, कोई भी मतलब परी अप्सरा कोई भी रही, कम से कम वचन देती हैं शक्तियाँ। यदि वचन नहीं देती तो उससे मतलब बुलाने का भेजने का तरीका आपको पूछ लेना है दोस्तों। और भी बताया हमने, यदि आप कोई भी काम उससे तुरंत संपन्न कराना चाहते हैं तो तुरंत आपका कार्य वो संपन्न करेगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने सब कुछ अच्छे से बताया है। अच्छे से जो इत्र की शीशी रही वहीं पर आपको डाल देनी है, वो आपको साथ नहीं लानी दोस्तों, ठीक है। ये क्रिया करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। परी को प्राप्त करके अपनी समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो। तो दोस्तों आपका कोई भी प्रश्न रहा हो, हमने नंबर देना बंद कर दिया है हमने, क्योंकि खाली मतलब कि लोग जो है फोकट में इसी टाइम पास के लिए कॉल मैसेज छोड़ते रहते हैं थे ऐसे, तो हमने नंबर देना काफ़ी समय से बंद कर दिया है अपना। हम और ये भी कहते कोई भी हमारे पास कॉल मैसेज करे भी ना। हमारी पिछले वीडियो में आपको नंबर अवश्य मिल जाएगा, वीडियो देख रहे हैं तो जो है आप हमारे पास कॉल मैसेज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। केवल आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं दोस्तों। अपना जो है कोई भी प्रश्न है, कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रश्न है कोई आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर सकते हो। प्यारा सा कमेंट आप, हाँ मतलब कि प्यारा सा कमेंट जो है आप अवश्य करें दोस्तों, लेकिन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वगैरह कमेंट ना करें। यदि दोस्तों आपको एक बार में समझ में नहीं आ जाता, मतलब एक बार में समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार नहीं 4 बार देखिए। खुले शब्दों में कहते हैं, आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, मतलब एक बार में वीडियो आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि कुछ कई बार हमारी जो जीवा है वो थोड़ा बोलते समय मतलब चिपक जाती है या फिर लपेटा मार जाती है। जीवा तो जीवा होती है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो जीवा तो मतलब जीवा होती है, कई बार लपेटा मार जाती है, जीवा चिपक जाती है, शब्द समझ में नहीं आता है। तो आप एक बार नहीं 4 बार देखिए, बारीकी से समझोगे तो एक बार में ही आप एक मतलब अच्छे से समझ कर करोगे तो एक ही बार में आप सफल हो जाओगे। और ऐसे ही आधा अधूरा देख कर करोगे तो आपको सफल नहीं हो पाओगे। तो खुले शब्दों में है कि आपको बारीकी से समझना है, बारीकी से आपको देखना है
अच्छे से समझना, अच्छे से देखना दोस्तों। और नवरात्रों का समय है, आप इसे किसी भी दिन संपन्न कर सकते हो। तो दोस्तों हमने अच्छे से समझाया, अच्छे से बताया है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें, ताकि वो इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।